महीने हो गए आनंद में, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। एक बूढ़ी मैया भी बधाई देने के लिए आई हैं लाला को। जैसे ही उनको पता चलो कि नंद के घर लाला भयो है, तो या मैया की जो उम्र है ना वो 90 वर्ष की। कहते हैं वह मैया ने जब वह को विवाह भयो तब को जो लहंगा हो ना वो लहंगा निकाला। मैया कह बोले नंद के लाला भयो है तो आज हम भी सजेंगे। और मैया भी सज रही है। लेकिन क्या होता है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो जो आंखों की जो रोशनी है ना वो कम हो जाती है। अब बेचारी 90 वर्ष की मैया अब सजने में लगी हुई है, लेकिन आंखों से कम दिखाई देता है। तो जो होठों पे लगाने वाली चीज है ना वो आंखों में लगा ली, और जो आंखों वाली चीज है वो होठों पे लगा ली। और गई है नंद बाबा की। हाँ, जब जोर से हल्ला है रहे हो ना, है गयो है गयो है गयो, तो वो मैया कहे बोले का भयो। और चारों तरफ हो रही थी लड्डुओं की बारिश। मैया पूछा कहा भयो, तो वाई समय एक ग्वाला ने एक माखन मिश्री को एक लड्डू बनाए के, और जैसे ही मैया ने पूछी ना बोले का भयो, और जैसे ही मोड़ो खुलो ना 22 में वो माखन मिश्री को गोंदा मैया के मुंह में मार दिया। ग्वाला के बोले मैया अभी ना पता चलो का भयो। मैया के बोले पतो चल गयो, वो ऐसा लगे कि छोरा है गयो। तो ये आ सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, नंद बाबा कहते हैं अरे ब्रजवासियों आप लाला को जन्मोत्सव मनाओ, और मैं तब तक महाराज कंस को जो वार्षिक कर है वो देने जा रहा हूं। आज जैसे ही नंद बाबा मथुरा पहुंचे हैं, कंस को कर दिया है, तो रास्ते में वसुदेव जी का मिलन हो गया। कुछ समय के लिए कंस ने वसुदेव जी को छोड़ दिया था, और जैसे ही मिलन हुआ है, अब ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर दो मित्रों का मिलन है। एक मित्र के घर खुशी है और एक मित्र दुखी है। लेकिन मित्रता उसे ही कहते हैं कि सुख में सुख की बात करे और दुख में दुख की बात करे। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी से, बोले महाराज अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापे दिवंगतः। बोले महाराज बोले वसुदेव जी, बोले हाँ। बोले मैंने सुना है आपके पुत्रों को कंस ने मार डाला, एक जो कन्या थी वो भी आपको छोड़ करके चली गई। वसुदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं। बोले आपके घर जो पुत्र है ना मैं सोच लूंगा वो मेरा ही पुत्र है। नंद बाबा कहते हैं बोले भैया आप सबके आशीर्वाद से ही हुआ है। बोले आप सबकी तपस्या का ही ये प्रताप है कि मुझको 85 वर्ष की उम्र में जाकर के लाला को दर्शन भयो है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई।
और कहते हैं उस सभा में ये निर्णय हुआ कि महाराज कंस को मानने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, लेकिन पता कैसे चले? तो उन सभी राक्षसों ने ये कहा, बोले महाराज कंस, इस ब्रज 84 कोस में जितने भी गांव हैं और उन गांव के अंदर 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं हम सबको मार देंगे। कहते हैं कंस ने कहा, बोले ठीक है, लेकिन अभी अभी जो गोकुल के राजा हैं नंद जी, उनके घर भी एक पुत्र